तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अव्यान में, जहां आज हम लोग मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है परसेंटेज। परसेंटेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, पूरे अर्थमेटिक में परसेंटेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर परसेंटेज के कंसेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे आने वाले प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SI हो गया, CI हो गया, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, बहुत सारे जितने भी चैप्टर है ना, उनको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसके कंसेप्ट के ऊपर हम लोग पहले बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, ठीक है ना। परसेंटेज का परिभाषा हम लोग समझेंगे, एक लाइन में परसेंटेज की परिभाषा को थोड़ा समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो ये वर्ड लिखा है ना परसेंटेज, ठीक है ना, प्रतिशतता, तो ये वर्ड ही खुद बोल रहा है कि हम क्या हैं, परसेंट, मतलब कि 100 में किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का या किसी भी संख्या का मान, ठीक है ना। 100 में किसी भी चीज का, संख्या का या किसी वस्तु के मान को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। अगर इसके थोड़ा सा अगर हम इसके सिंबल को ऊपर आते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये परसेंटेज लिखते हैं ना, ये सिंबल दिया गया है। ये सिंबल कहाँ से आया है जरा देखिए, अगर इसको रिलेट करके देखेंगे हम तो यहां से हूबहू मिलेगा, ये आपको 100 दिखेगा, ठीक है। तो परसेंटेज को अगर एक लाइन में अगर हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे तो आपको बता दिया कि 100 में किसी का मान, ठीक है। अब परसेंटेज में है दो चीज समझना बहुत जरूरी है हम लोगों को, एक तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना किसी भी वैल्यू को, या फ्रैक्शन से फिर परसेंटेज की ओर चेंज करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसी को, चलिए आइए देखते हैं कि अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है, ये दो चीज ही इसका बेस है, परसेंटेज का ये बेस है कि अगर परसेंटेज से किसी फ्रैक्शन में किसी भी संख्या को चेंज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, ठीक है। और अगर फ्रैक्शन से अगर हम लोग किसी अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये, क्योंकि ये दोनों ही स्तंभ है हमारे परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर हम पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, परसेंटेज से अगर किसी चीज़ को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या करना है, तो होता है, देख लीजिए। अगर मान लीजिए एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन उठा के चलते हैं, एकदम सिंपल, अगर 10% को अगर हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10/100, यानी यहां पर 100 से क्या किए हम लोग, भाग किए हैं। ये परसेंटेज है और चेंज कर रहे हैं हम लोग फ्रैक्शन में, तो 10/100 यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/10। तो किसी भी तरह का कोई भी परसेंटेज वैल्यू होगा, अगर उसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। अगर मान लेते हैं, अगर लिखा रहा है 20%, तो क्या करेंगे, 20/100, 100 से भाग, ठीक है। तो फिर इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/5। अगर हम इसी तरह अगर 60% लेते हैं, ठीक है ना, तो 60/100 कितना वैल्यू हो गया, 3/5। अब जरा देखिए इसका इंपॉर्टेंस कहाँ आता है। अगर हम लोगों को अगर किसी भी चीज़ का अगर परसेंटेज निकालना होता है, किसी भी एक संख्या का परसेंटेज निकालना हो, अगर हम यहाँ पे बोल दें कि 20 का 10%, तो 10% का वैल्यू क्या है, 1/10, ठीक है ना। अब इसके लिए एक लंबा सा करने का कोई जरूरत नहीं है कि 10/100, ये से ये जीरो गया, ये से ये जीरो गया, तो बटा 2। हम सीधे क्या कर सकते हैं ना, 20 को कितने से भाग कर सकते हैं, 10 से भाग कर सकते हैं और सीधे 2 ला सकते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी भी चीज़ का अगर 60% वैल्यू, मान लीजिए 25 का 60% का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 25 से डायरेक्ट क्या कर देंगे, कितने में भाग कर देंगे, 25 से 3/5 से गुना कर देंगे, कितना हो गया, 15, ठीक है। तो परसेंटेज का जो वैल्यू अगर हमारे पास आया रहता है फ्रैक्शन में, तो वो काफ़ी आसान कर देता है क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ये काफ़ी बेसिक्स चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि हम लोग बचपन से भी पढ़ते आते हैं, अगर 8-9 क्लास में भी रहते हैं तो ये सिंपल चीज़ हम लोग पढ़ते आते हैं। उस चीज़ का रिविजन करना बहुत ज़रूरी है, अभी एकदम बेसिक चीज़ हो गया। तो अगर इसके लिए एक लाइन में अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि किसी भी
किसी भी संख्या के परसेंटेज मान को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से भाग करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर कहीं भी आपको अगर कोई परसेंटेज वैल्यू निकल गया दिया हुआ है और अगर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कहा जाएगा तो ये नोट है कि 100 से भाग करना है। ये पहला चीज हो गया हमारा, ठीक है, जो कि हम 2 स्तंभ बता रहे थे, उसमें से पहला स्तंभ ये हो गया। अब चलिए अगर हमें फ्रैक्शन से अब क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। मान लीजिए कि 1% है, अगर 1 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो 1 का कहने का मतलब क्या हो गया कि 1 का वैल्यू क्या हो गया, अगर इसको भिन्न में हम लोग लेते हैं, फ्रैक्शन में लेते हैं, तो 1 के नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अगर 1 सिंपल कहीं लिखा हुआ है तो वो फ्रैक्शन में भी 1/1 ही आएगा। अगर इसे अब हम परसेंटेज में चेंज करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से, तो कटने के बाद कितना आ जाएगा, 100%। ठीक है, अब जरा वैल्यू देखिए, अगर 1/2 रहेगा, अगर इसका परसेंटेज का वैल्यू अगर हमको चेंज करना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50%, या 50% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर 1/3 है, अगर इसका हम 100% वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 33.33। अगर 1/4 को अगर निकालना है परसेंटेज का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 1 से 4 बार में 25 बार में कट जाएगा, ये कितना हो गया वैल्यू, 25 बार में। उसी तरीके से अगर 1/5 है, अगर इसका परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है, तो कितने बार में चला जाएगा, 20 बार में। तो आप लोगों को ये बताने के पीछे यही तर्क है कि अगर आप जो आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे ना, तो आगे क्वेश्चंस करने में ना इसका बहुत मदद मिलने वाला है कि 33.33% को क्या कहते हैं हम लोग, 25% को क्या बोलते हैं, 1/4, 20% को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/5। इस तरीके से आप 1/1 से लेकर, ठीक है, 1/1 से लेकर 1/20 तक के सारे परसेंटेज वैल्यू को निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप उसे कंटिन्यू कहीं पे भी, अगर आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे रख दीजिए, या फिर अगर मोबाइल में है तो वहाँ से, या फिर कहीं से भी आप उसको रेगुलर कंटिन्यू आप देखते रहिए, ताकि इसका वैल्यू आपको याद हो जाए। और इसका वैल्यू याद हो जाएगा तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में, जितना भी मैं क्वेश्चंस आगे बताऊंगा, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। ठीक है, तो अभी तक मैंने 2 चीज़ बताई आपको, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना। सम डिफरेंट फ्रैक्शंस को अब हम लोग देखते हैं। अगर सम डिफरेंट फ्रैक्शंस में अगर कभी आपको अगर 9/8 का वैल्यू लिखा, अगर परसेंटेज में निकालना हो कि 9/8 का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना आएगा, तो उसको 100% से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जरा यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि 8 से ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 + 1/8। और अभी हम लोगों ने पिछले टॉपिक में अभी बताया है कि इसका वैल्यू कितना होता है। 1 का वैल्यू मैंने बताया था अभी क्या होता है, 100%, ठीक है, और क्या होता है, 1/8 का वैल्यू होता है 12.5%। तो अगर इस दोनों को जोड़ दें तो 112.5%। अगर 9/8 को अगर हमको परसेंटेज में लिखना होगा तो 1 ज़्यादा है, अगर इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है, अगर नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो ये ऐसा आएगा, ठीक है, तो इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखना है। अगर उसी तरीके का अगर 17/8 रहेगा तो जरा आप यहाँ पे देखिए, 8 दूना 16, ठीक है ना, 8 दूना 16 हो गया, यानी 2 + 1/8 हो गया। 2 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 100, 2 का वैल्यू 200, तो 200% + 12.5%, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 212%, 212.5%। उसी तरीके से अगर मेरे पास अगर रहेगा, तो अगर मेरे पास 25/8 है, ठीक है, तो 8 3 जा 24, 3 ज़्यादा है, 1 जोड़ना है, ठीक है ना, तो 3 + 1/8, तो 3 का मतलब 300, 300% + 12.5%, मतलब कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 312.5%। ठीक है, तो इस तरह के कभी भी फ्रैक्शन रहेगा तो आप इस तरीके से उसका परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर तो 1 ज़्यादा था, अब जरा 1 कम वाला देख लेते हैं।
अगर आपके पास रहेगा 7/8, अब क्या है, ये एक कम है, ठीक है, तो 1 - 1/8। अब एक का वैल्यू कितना, 100%, ठीक है। 1/8 का वैल्यू कितना, 12.5%। अगर इसको हम घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 87.5%, ठीक है। तो यहां से हम लोग को ये वैल्यू निकाल के देखना है कि ज्यादा कितना है या कम कितना है। अगर हम ये देखते हैं कि अगर हम ये 15/8 रहता है, ठीक है, तो 8 दूना 16, मतलब 2 वाले से एक कम है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 - 1/8, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा इतना आ जाएगा 2, 1 का मतलब 100, 2 का मतलब 200, ठीक है। अब 200 में से क्या करेंगे हम लोग, इसको घटा देंगे, ठीक है। तो अब वैल्यू कितना हो गया इसका, 187.5, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट फ्रैक्शंस भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अब थोड़ा आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो देखते हैं अगर कुछ और भी फ्रैक्शन, जैसे अगर आपको लिखा हुआ रहेगा 1/8, तो इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 12.5%, ठीक है। और अगर यहीं पे 1/8 का वैल्यू 12.5% होता है, अगर 2/8 लिखा रहेगा, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/8 का 12.5, जैसे ही 2 हुआ तो 2 गुना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, आपको ये हो जाएगा 25%, ठीक है। अगर 3/8 लेंगे तो 3 गुना हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको वैल्यू याद होगा, अगर मान लीजिए 1/7 का वैल्यू है 14.2/7, ये वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर 1/7 का वैल्यू अगर हम परसेंटेज में अगर हम लेते हैं तो ये वाला वैल्यू आएगा मेरा, ठीक है। अगर जैसे ही 2/7 कर देते हैं हम लोग, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 का गुना 14 से भी होगा, 2 का गुना 2 से भी होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 28.4/7। अगर 3 से गुना करेंगे, 3/7 अगर हो जाएगा तो फिर 3 से गुना करिए 14 वाले में, कितना हो जाएगा 42, फिर 3 से गुना कीजिए इसमें 6, अब 7, ठीक है। अब एक जरा ट्विस्ट आएगा, ठीक है ना, अब जरा 4 से गुना करके देखिए आप, 4/7 से, ठीक है ना, तो 14 चौका कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा। तो जब कभी भी अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, परसेंटेज का वैल्यू देखेंगे या पूर्णांक का वैल्यू देखेंगे, तो कभी भी ऐसा वैल्यू आपको कभी कहीं भी नहीं मिलेगा कि 8 ऊपर ज़्यादा है और 7 नीचे कम है। अब इसमें क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व कर लेना है कि 8 है, 7 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो 1 इधर जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 57.1/7, 7 से एक बार में गया, ठीक है ना, तो अब यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 इसमें ऐड हो जाएगा। अगर इसी तरीके का कोई वैल्यू अगर आपको दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए कि अगर किसी तरीके का वैल्यू दिया हुआ रहता है आपके पास कि 63.9/7, ठीक है, तो 7 से एक बार में चला जाएगा ये, ठीक है ना, एक बार में चला गया, बचेगा कितना, 2 बचेगा, तो एक बार में जैसे ही गया तो ये कितना हो जाएगा 64, और यहाँ कितना बचेगा, 7 से एक बार में चला जाएगा तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 2, वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। कभी वैल्यू लिखा रहेगा आपको 15.23/8, तो ये कितना हो गया, आपको 8 से कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, क्योंकि 3 बार में 24 हो जाएगा, 2 बार में जैसे ही जाएगा तो 16, ठीक है ना, तो 16 इसमें से घट जाएगा और 2 इसमें जुड़ जाएगा, 8 दूना 16 यानी 15 2 17, और अगर 16 इसमें से चला जाएगा तो कितना बचेगा 7, ठीक है। तो इस तरीके का भी वैल्यू आएगा तो उसको घबराने की वाली बात नहीं है, आप यहाँ से डिवाइड करके जितने बार में डिवाइड होगा उसको इधर ऐड कर देंगे, और जो घटा हुआ मान होगा उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज का कुछ बेसिक्स टाइप को पढ़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना कि इसके टाइप को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और काफ़ी आसान तरीका से, काफ़ी आसान ट्रिक से उसको बनाएंगे, और एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस को, PYQ से अगर बना लेते हैं, ठीक है, तो फिर कभी भी आपको परसेंटेज से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।